दोस्तों आपको याद होगा कि एक टाइम भारत में ऐसा भी था जब भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था कि अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जिनमें इतने भ्रष्टाचार इस लेवल के भ्रष्टाचार हुए हों जितने कि भारत में हो रहे थे। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा देश भी आ चुका है जो कि भारत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है भ्रष्टाचार में, वो भी 2024 में। तो क्या आप मानोगे? अब आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बात सही है और उसका मैं आपको प्रूफ देकर दिखा भी देता हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बैंक ऑफ चाइना के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ चाइना आखिरकार क्या है। दरअसल भारत के अंदर जो SBI का स्टेटस है ना, यानी कि स्टेट ऑफ बैंक का जो लेवल है भारत के अंदर SBI का, चीन के अंदर वही लेवल है बैंक ऑफ चाइना का। ये चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है और ये इतना बड़ा बैंक है कि ये करीबन $6 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। जी हाँ दोस्तों, $6 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स या फिर पैसे को ये मैनेज करता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और ह्यूमंगस बैंक है, क्योंकि भारत की GDP ही $4 ट्रिलियन के आसपास है और ये अकेला एक बैंक ही $6 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। तो खैर इस बैंक का जो चेयरमैन होता है ना, वो सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा चीन के जो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर होते हैं उनको रिपोर्ट करता है। कुल मिलाकर इस बैंक के चेयरमैन के पास बहुत ही भयंकर पावर होती है और चीन में एक अच्छा खासा स्टेटस भी इसके पास होता है। तो खैर अब आपको बैंक ऑफ चाइना के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या है और इसका जो चेयरमैन है वो कितनी पावर रखता है। तो खैर अब आप खबर भी सुन लीजिए। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, चीन से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बैंक ऑफ चाइना, उसका जो चेयरमैन है उसे फांसी की सजा दे दी गई है। जी हाँ, ये है लियू लियांगे, जो कि काफी सालों से बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन के पद पर रहे हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही क्लोज हैं, खास करके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। उनके तो फाइनेंस सेक्टर में राइट हैंड माना जाता था ये व्यक्ति, और कुछ ही टाइम पहले ये रिटायर भी हुआ है। और अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई है। वो क्यों? क्योंकि इसने इतने बड़े लेवल पर करप्शन किया है कि चाइना की पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री हिल गई है। ये व्यक्ति कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कर रहा था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक मामले में, वैसे तो इसके अगेंस्ट बहुत सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन मात्र एक ही मामले में इसने करीबन 1600 करोड़ की रिश्वत ली है। जी हाँ, सिर्फ 1600 करोड़ इस एक व्यक्ति को मिले हैं और इसके जो साथी हैं उनको तो अलग से पैसे मिले हैं। और अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जिसने भ्रष्टाचार की रकम ही 1600 करोड़ दी है, उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार कितने बड़े लेवल पर करवाया होगा। वहीं चीन में भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि चीनी सरकार का एक आदमी जो कि चेयरमैन जैसे एक प्रेस्टिजियस पद पर रहा है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है और चीनी सरकार का एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा। और इसे कहीं ना कहीं चीनी गवर्नमेंट से ही संरक्षण मिल रहा होगा, तभी कोई भी अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। वरना सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी है, उसकी आंखों के नीचे से ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता रहे और किसी को पता ना चले, ये असंभव है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन के पद की तैनाती खुद शी जिनपिंग और उनकी पोलित ब्यूरो करती है। ऐसे में जिम्मेदारी सीधी राष्ट्रपति जिनपिंग की है और इसीलिए अब शी जिनपिंग के दामन पर भी दाग लग रहा है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि शी जिनपिंग अपने दामन को धोने के लिए इस व्यक्ति को फांसी की सजा तक दिलवा देंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर चाइना एक बहुत ही ज्यादा बड़े संकट से जूझ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार मात्र एक जगह नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था कि इनका डिफेंस मिनिस्टर जो मात्र 1 महीने पहले तैनात हुआ, उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है और इस टाइम पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अगेंस्ट कि कितना क्या भ्रष्टाचार हो चुका है इस 1 महीने के अंदर ही। और हैरानी की बात तो ये है कि इससे पहले भी जो रक्षा मंत्री था, इससे पहले वाला, वो ऑलरेडी जेल के अंदर सजा काट रहा है भ्रष्टाचार के आरोप में ही। खैर अगर अभी तक आपने ये भ्रष्टाचार वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने कल इस वीडियो को भी डाला है, आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को देखना ना भूलें। खैर यहाँ पर जो भी रक्षा मंत्री तैनात किया जा रहा है उसमें करीबन 1-2 महीने के बाद ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जा रहे हैं और इसके बाद वो जेल जा रहा है। और यहाँ पर बात मात्र रक्षा मंत्री की नहीं है, इनके 2 विदेश मंत्री भी इस टाइम पर जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में ही। और सबसे बड़ी बात की जितने भी ये व्यक्ति गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सब शी जिनपिंग के इनर सर्कल वाले माने जाते हैं, यानी कि शी जिनपिंग ही इन्हें पॉलिटिक्स में लेकर आए हैं, शी जिनपिंग ही इनके गॉडफादर हैं। उसके बाद भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने भयंकर आरोप लग रहे हैं कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति होने के बावजूद इनको नहीं बचा पा रहे। और ये तो अभी शुरुआत है, बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की ये पोल पट्टी लगातार खुलती रहेगी और आने वाले टाइम में इनके कई और मंत्री, कई और पुलिस ब्यूरो के कर्मचारी जो
कि कम्युनिस्ट पार्टी में पकड़ रखते हैं, शी जिनपिंग को ही रिपोर्ट करते हैं, वो भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाने वाले हैं। और जब भी ऐसा होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।